आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11वां लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पर आ गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पौधा है, इसमें भी पौधा है, इसमें भी पौधा है। इसका जड़ देखेंगे तो जड़ दूसरा है, इसमें जो जड़ है ये हल्का वाला है, फिर इसमें जड़ भारी वाला है। यानी देखेंगे तो अगला में जो जड़ होगा वो हल्का वाला होगा। ठीक है, पत्ता कई गो है तो 2 गो है, इसमें 3 गो है, इसमें 4 गो है। यानी इसमें होगा कई गो 5 गो, 1 2 3 4 5। ऑप्शन है पहला। तो जड़ हल्का वाला नहीं है, जड़ हल्का वाला कौन है, ये है। लेकिन इसमें पत्ता कई गो है तो 4 गो है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद है जड़ हल्का वाला ये है, और इसमें पत्ता कई गो है बउआ तो 5 गो है। यानी पहला का तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है KLMN। तो देखिए KLMN, के का होता है के है 11 नंबर पर, L 12, M 13, N है 14 नंबर पर। इसी प्रकार से IJKL। तो I है 9 नंबर पर, J है 10, K है 11, L है 12। ठीक है, यानी ये दो को घटा है। कितना है बाबू, दो को घटा है। उसी प्रकार से TUVW का जो संबंध है, ये अगला जो लेटर होगा, वर्ड होगा, वो क्या होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि TUVW, T होता है 20, U 21, V 22, W 23। तो 20 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, 18 हो जाएगा। 18 पर R होता है कि नहीं होता है। और इसके बाद लगातार 3 गो और लिख देंगे तो RSTU। ऑप्शन है RSUT, VWXY, STUV, RSTU। यानी दूसरा का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा जो होता है उस बीमारी का कारक यानी फैक्टर जो सूक्ष्म जीव होता है वो होता है वायरस। वायरस होता है। जबकि आपका है दाद जो किसके कारण होता है, तो ये फंगस यानी कवक के कारण होता है। फंगस यानी कवक के कारण होता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, प्रोटोजोआ। किसके कारण होता है बउआ, फंगस के कारण। दाद, खाज, खुजली किसके कारण, फंगस के कारण। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, इसके बाद है ट्रिब्यूनल। TRIBUNAL में शब्द में कितने अक्षर कैसे जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये इसका नंबर लिखेंगे। तो T है 20 नंबर पर, R है 18 नंबर पर, I है 9 नंबर पर, B है 2 नंबर पर, U है 21 नंबर पर, N है 24 नंबर पर, A है 1 नंबर पर, L है 12 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे है 18, 9, 2, 21। देखिए 18, 19, 20, 21। यानी R और U जो है उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। पहला एगो हमको मिल गया। उसके बाद है हम लोग का यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 14, बीच में एगो है, यानी 12, 13, 14, यानी LN 2 गो मिल गया। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का यहाँ पे देखिएगा 18 है, यहाँ पे है 12, तो 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी तीसरा का मिल गया LR। 3 गो जो वर्ड का समूह है जो अंग्रेजी वर्णमाला में, उतना ही उसके बीच में गैप है जितना इस लेटर में, इस वर्ड में है। ऑप्शन है कोई नहीं, 1 2 3। चौथा का डी ऑप्शन 3 सही है। इसके बाद है P और Q भाई है। तो देखिए P और Q कथी है बउआ, तो भाई है। P और Q भाई है। P जो है S का पिता है, यानी एक और एगो बेटा कौन है, S है। S है, बेटा कौन है, S है। R जो है Q का एकलौता पुत्र है, यानी एक एगो बेटा कौन है, R है। ये भी क्या है बउआ, बेटा है, पुत्र है। और U से विवाहित है। अब देखिए इसकी जो पत्नी है, यानी प्लस हो गया, अब माइनस में कौन हो गई, E हो गई, पत्नी हो गई। तो बोल रहा है कि U जो है S से किस प्रकार संबंधित है, तो US। देखिए U जो है S की क्या है बउआ, तो भाभी है कि नहीं है। भले चचेरी है वो बात अलग है, लेकिन भाभी तो है। ऑप्शन है भाभी है, सास है, बहन है, माँ है। क्या हो जाएगा बउआ, भाभी है। 5वां का A ऑप्शन सही है। चंदा भारत की पत्नी है। चंदा जो है भारत की क्या है बउआ, तो पत्नी है, यानी ई माइनस है। अब भारत क्या है बउआ, प्लस है। मोहन चंदा का बेटा है। अब देखिए इसका एगो बेटा हो गया कॉमन, मोहन हो गया बेटा इसका। आशीष भारत का भाई है। अब एकर एगो भाई कौन है बउआ,
इसका एगो भाई कौन है बउआ, तो आशीष है, आशीष है, ठीक है, आशीष है, आशीष भारत का भाई और ध्रुव का पिता है। यानी इसका एगो बेटा कौन है, तो ध्रुव है, इसका एगो बेटा कौन है, तो ध्रुव है। मोहन ध्रुव से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहन और ध्रुव के बीच संबंध बताना है। तो देखिएगा, मोहन चंदा का बेटा है यानी भारत का बेटा है। अब भारत और आशीष का है बउआ भाई है, यानी ये दोनों क्या हो गया, चचेरा भाई हो गया कि नहीं हो गया, चचेरा भाई हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन है बहन, चचेरा भाई, भाई माँ, क्या हो गया बउआ, चचेरा भाई हो गया। छठा का बी ऑप्शन सही है। अशोक दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, दिशा खींच लेंगे NESW, ठीक है, खड़ा है और दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर दिया, यानी नीचे गया, ठीक है। कितना किलोमीटर गया तो अभी नहीं दिखा रहा है। 50 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, 50 मीटर चल दिया, अब किधर मुड़ गया, दायां। तो दायां घड़ी के चलने के उसी दिशा में मुड़ेंगे, तो घड़ी ऐसे ही चलता है, यानी मुड़ेंगे ऐसे ही, तो ऐसे मुड़ जाएंगे के बाद दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, अब फिर कितना चल दिया, 30 मीटर चला, ठीक है। वह फिर दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला, फिर दायां मुड़ा और कितना मीटर, तो 100 मीटर चल दिया, 100 मीटर चला, 100 मीटर चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दायां, यानी घड़ी के चलने के दिशा में मुड़ जाएंगे और कितना चल देंगे, 30 मीटर, यानी इसके सिकाई में हम पहुंच गए, ठीक है। 30 मीटर चला और रुक गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, देखिए ये है यहाँ पर, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, टोटल है 100, जब 50 पहले नीचे चल दिया है, फिर ऊपर जाके चला है, तो 100 में से 50 गया, यानी 50 मीटर। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में था, तो वह ऊपर है, 50 मीटर ऊपर है। और ऊपर कौन दिशा है, उत्तर दिशा है कि नहीं है, यानी 50 मीटर उत्तर है, 50 मीटर दक्षिण, 150 मीटर उत्तर, 180 मीटर पूर्व, 50 मीटर उत्तर, यानी 7वां का डी ऑप्शन सही है, 7वां का डी ऑप्शन सही है। शहर डी जो है, शहर एफ के पूरब की ओर है, दिशा फटाक तक खींच देंगे कोना में NESW, शहर डी यहाँ पे है डी, आइए शहर एफ के पूरब दिशा में है, यानी यहाँ पे कोनो एफ शहर है, ठीक है, इसके पूरब दिशा में डी हो गया। शहर बी शहर डी के उत्तर की ओर है। अब देखिए यहाँ पे एगो शहर है, वो है बी है। शहर एच बी के दक्षिण ओर है, ठीक है, बी के दक्षिण ओर है, यानी यहाँ है कि यहाँ है, ये क्लियर नहीं कर रहा है। तो शहर एफ किस दिशा में, शहर एफ से किस दिशा में एच स्थित है, तो यानी एच जो है वह किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। देखिए अगर ये यहाँ पे रहता, यहाँ पे ये अगर रहता, तो ये हो जाता आपका किस दिशा में, हो जाता आपका उत्तर पूर्व दिशा में। यहाँ पे रहता तो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाता, लेकिन क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, यानी डाटा क्या है हुआ, अपर्याप्त है। पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व आंकड़े अपर्याप्त है, यानी 8वां का डी ऑप्शन सही है। शैलेंद्र जो है केशव से छोटा है, शैलेंद्र जो है केशव से छोटा है, यानी केशव बड़ा है, शैलेंद्र छोटा है, ठीक है, लेकिन राकेश से लंबा है, यानी राकेश से लंबा कौन है, तो वह शैलेंद्र है। माधव जो है सबसे लंबा है, सबसे लंबा कौन है, माधव है। आशीष जो है केशव से थोड़ा छोटा है, आशीष केशव से छोटा है, लेकिन शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, यानी बीच में कौन आ गया, तो आशीष आ गया। यदि ऊंचाइयों को बढ़ते क्रम में खड़े हो तो दूसरे सबसे छोटा कौन है, तो दूसरा सबसे छोटा कौन है, दूसरा सबसे छोटा कौन है बउआ, तो वह शैलेंद्र है कि नहीं है, शैलेंद्र है कि नहीं है। सबसे छोटा तो राकेशवा है, लेकिन उसे तो सा बड़ कौन है, शैलेंद्र है। यही पूछ रहा है आपसे, आशीष, शैलेंद्र, राकेश, माधव, यानी क्वेश्चन के अनुसार 9वां का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। इन्वेंटरी, इन वॉल्यूंटरी, इनविजिएबल, इनवेरिएबल, इन्वेस्टिगेट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखिए IN सब में है, कोनो दिक्कत नहीं है, भी सब में है, लगभग सब में है। इसके बाद है E, और यहाँ पे क्या है O, फिर I, फिर A, फिर S, यानी A है 4 1 नंबर पर आ गया। 4 कितना नंबर पर आ गया बउआ, 1 नंबर पे आ गया। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, तो उसके बाद E वाला आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद E, फिर E और S वाला आ जाएगा, यानी 4 1 5, तो तीसरा आ जाएगा और तब आ जाएगा दूसरा। यानी क्वेश्चन के अनुसार 4 1 5 3 2 ऑप्शन है, 4 2
4 5 1 3 2 2 5 4 1 3 4 1 5 3 2 यानी 10वां का डी ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्प में कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा? परिवार, समुदाय, सदस्य, स्थानीयता, देश। सबसे पहले क्या आएगा बउआ? तो सबसे पहले आएगा सदस्य, सदस्य आएगा। उसके बाद सदस्य आएगा तब बनेगा कथी? परिवार बन जाएगा। परिवार जब 10-12 को परिवार मिलेगा तब क्या बनेगा? समुदाय बनेगा यानी ग्रुप बनेगा। ठीक है। और जब समुदाय बनेगा तो स्थानीयता का बोध होगा उससे कि हाँ हम बिहारी हैं चाहे यूपी वाले हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा बउआ? तब देश आएगा। यानी देखें तो सी और उसके बाद क्या हो जाएगा बउआ? ए, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी, उसके बाद क्या हो जाएगा बउआ? तो डी और फिर आपका ई, CABDE यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त जो संख्या है उसको चयन करना है। तो देखिए 5 12, 5 दूनी 10 प्लस 2 12, 12 दूना 24 प्लस 2 26, 26 दूना 52 प्लस 2 54, 54 दूना 108 प्लस 2 110, 110 दूना 220 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो 222 हो जाएगा। ऑप्शन है 132, 222, 122, 212 क्या हो जाएगा बउआ? 12 का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है हम लोग का, देखिए इसमें संबंध हमको मालूम करना है, ये वाला बताना है। ठीक है। तो 4 5 कितना हो गया? 9 में से घटा देंगे कितना को? 5 3 8 को, बच गया 1 बीच में भर दिए। 7 7 14 माइनस 5 4 9, 14 में से 9 गया तो कितना हो गया? 5 बीच में भर दिए। 5 3 8 माइनस कितना कर देंगे? तो 3, तो कितना हो जाएगा बउआ? 5 हो जाएगा। ऑप्शन है 11 3 1 5, 13 का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है हम लोग का निम्नलिखित आकृति में कितने लोग कार्यरत हैं? शिक्षित लोग कार्यरत है। इसमें क्या हुआ है? तो देखिए ये जो है आपका कार्यरत लोग को दर्शाया है किससे? तो त्रिभुज से। पिछड़े लोग को गोलका छोटका वृत्त से और शिक्षित लोग को बड़का वृत्त से। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षित लोग कार्यरत है, तो शिक्षित लोग है बड़का है कि नहीं है? है बड़का है। ठीक है। अब बात किया जाए इसमें कार्यरत का, तो कार्यरत कौन है यानी इसके ग्रुप में कौन है? तो एगो 6 है और फिर यहाँ पे जो है पिछड़े लोग में भी कुछ लोग शिक्षित है जो कार्यरत है, तो 3 है यानी 6 + 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन है 18 20 15 9 यानी 15 का डी ऑप्शन सही है। 15 का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद पासा के 4 अलग अलग नीचे दिए गए स्थिति दिए गए हैं। सतह 3 के विपरीत कौन होगा? तो 3 के विपरीत कौन नहीं होगा उसको हम लोग छाट लेंगे। 3 के विपरीत कौन नहीं होगा उसको छाट लेंगे, तो जो विपरीत होगा वो खुदे मालूम चल जाएगा। तो देखिए जो अगल बगल में रहता है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। जो अगल बगल में रहता है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। तो 3 के विपरीत कौन नहीं होगा? तो एगो तो 6 नहीं होगा, फिर क्या होगा बउआ? 2 नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? इसमें तो 3 हिले नहीं है, फिर इसमें 3 है तो फिर 1 नहीं होगा, फिर 1 नहीं होगा, फिर इसमें 3 है यानी फिर 5 नहीं होगा। ठीक। फिर इसमें क्या होगा? 5 नहीं होगा। तो देखिए बच कौन गया? तो 1 2 3 तो हिले है यानी 4 एगो बच गया जो 3 के क्या होगा बउआ? विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन है 4 3 2 6 यानी 17 का बी ऑप्शन सही है। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।